बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 8 और चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व आईकॉम पार्ट 2। तो आइए हम शुरू करते हैं जी। प्रॉब्लम है अ फर्म परचेज अ सेकंड हैंड ट्रक फॉर ₹50,000 ऑन 1st January 2013 एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। यहाँ तक बात को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक कारोबार है, फर्म है, उसने सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा है। तो असल में एसेट हमारे पास कौन सा है? ट्रक। तो अकाउंट किसका बनेगा? ट्रक अकाउंट बनेगा। अच्छा, सेकेंड हैंड हो, फर्स्ट हैंड हो, थर्ड हैंड हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। असल हमारा जो एसेट है वो ट्रक अकाउंट है। सेकेंड हैंड है मीन्स के ये नया नहीं है, बस सेकेंड हैंड है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर रिपेयरिंग का कोई मसला मसाइल कुछ हो सकता है। तो वो अगर है आगे तो उसको हमें एड्रेस करना है साथ साथ। अच्छा, अब 50,000 का इसकी अपनी जो कीमत थी, वो जो हमने इसके लिए कैश पे किया और एसेट लिया, वो तो 50,000 है और ये 1 जनवरी 2013 को ख़रीदा गया। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद कुछ खर्चा हुआ है, स्पेंड किए 20,000 रुपये। 50,000 का लेके 20,000 इसके ऊपर खर्चा हो गया। किस चीज़ का? ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग क्या होता है? मतलब रिपेयरिंग या उसका पैचअप वगैरह जो कराया, मीन्स के कहीं तोड़ फोड़ हुई थी तो उसको हमने सेटिंग शूटिंग करा दी, जो उसका जो भी प्रॉब्लम मसला मसाइल था तो वो हमने उसकी कराई है, उसके हमारे 20,000 खर्च हो गए हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? 50, चूंकि नया एसेट है, हमारे लिए नया ही है, चाहे वो सेकंड हैंड है। तो अब ये 50,000 का एक तो एसेट ये खरीदा ना, अब इसके ऊपर 20,000 उसके ऊपर खर्चा हो गया है। अब जब 20,000 उसके ऊपर खर्चा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 और 20,000 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि जब हम एसेट लेकर आते हैं बिजनेस में, हमारे लिए वो नया ही है, चाहे वो सेकंड हैंड हो या थर्ड हैंड हो। तो बिजनेस में आ रहा है, तो जब तक वो अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, उसके ऊपर जितना खर्चा होगा फर्स्ट टाइम, वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, मतलब वो कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, तो 50,000 जमा 20,000 तो 70,000। तो असल में इसकी जो कॉस्ट है, हमारी जो रिकॉर्ड होगी बुक्स के अंदर, वो 70,000 रुपीज़ होगी। 50,000 जमा 20,000 तो 70,000 रुपया बनेगा, जो कि ये 70,000 रुपया बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ। डेप्रिसिएशन को आपने राइट ऑफ करना है 10% पर एनम, यानी सालाना आपने 10% इसके ऊपर रेट लेना है, 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। किस मेथड से लेना है? रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। मेथड का नाम भी पता चल गया, किस रेट पर लेना है वो रेट पता चल गया, उसकी कॉस्ट पता चल गई, कब खरीदा वो पता चल गया, और क्या खरीदा है वो पता चल गया। अब आगे वो बात करते हैं कि ऑन द 30 जून 2016, 13 से शुरू है, तो इसका अंदर 13 में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, 14 के साल के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 15 साल के अंदर कोई ट्रांजेक्शन, 16 में जाकर, 16 में भी 30 जून 2016, मतलब दिसंबर में जाकर डेप्रिसिएशन होना था। उससे पहले क्या हुआ? 30 जून 2016 को द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000, 30,000 रुपए का उसको बेच दिया गया है। बीइंग अनसूटेबल, ये अनसूटेबल था मीन्स के वो नहीं सूट कर रहा था, तो उसको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसको 30,000 का बेच दिया। एक चीज यहां पर समय लगी कि 30,000 का उसको बेच दिया गया है। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016, यानी 13 से लेकर 16 तक। अच्छा, 16 मतलब हम दिसंबर की तरफ तो नहीं ना जाएंगे, क्योंकि 30 जून को एंड हो गया, तो जब 30 जून को एंड हो गया तो बस यहीं तक हमें उसको बनाना है। Assuming that the accounts are closed on 31st December every year, अकाउंट्स जो क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को ही होते हैं। लेकिन हमारे पास तो ये एसेट जो था ये 30 जून 2016 को चला गया, तो इसका अंदर यहीं पे इसका खाता क्लोज हो जाएगा। आगे जब एसेट रहा ही नहीं है तो हम दिसंबर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन 2013 में 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन, 2014 में 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन, 2013-14 के अंदर, 15 के अंदर 31 दिसंबर पे, लेकिन 16 में 31 दिसंबर तक हम पहुंचते नहीं है, उससे पहले ही हमारा एसेट बिक जाता है। तो जब याद रखें, ये एक असल में एक नई जो चीज़ इस प्रॉब्लम के अंदर हम सीखने जा रहे हैं वो है सेल ऑफ एसेट। ये प्रॉबेबली पहली से लेकर 8वीं तक ये पहली प्रॉब्लम है जिसमें एसेट के सेल आ रही है, यानी एसेट को बेचा गया है। तो इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जब आप एसेट को बेच रहे हो ना, तो जिस डेट को आप बेच रहे हो उस डेट तक उसका डेप्रिसिएशन लाजमी लेना है। एक चीज इसको जहन में रखें कि जिस डेट को वो बिका है, जितना यूज होगा ना, असल में डेप्रिसिएशन मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो के अंदर कि डेप्रिसिएशन होता है यूज के एतबार से, जितना यूज हुआ है। तो 30 जून तक हमने यूज किया है उसको,
30 जून तक, तो यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, क्योंकि 30 जून है तो इसका मतलब जून का भी महीना पूरा इस्तेमाल हुआ, तो 6 माह तो यूज हुआ ना। तो इसका 2016 में 6 मंथ्स का एक तो डेप्रिसिएशन लेना है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि उसकी बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद बुक वैल्यू आ जाएगी। अब वो बिक गया है, उसके बदले में कुछ पैसा आया। सोचो अगर वो 100 रुपए का हमारे पास उसकी बुक वैल्यू थी और हमें उसके मिले 80 रुपए, तो बाकी 20 ऊपर के वो हमारा नुकसान हो गया। यानी 100 रुपए उसकी वैल्यू थी, 80 रुपए हमें उसके मिले, तो 20 रुपए नुकसान हो गया। अगर वो हमारे पास बुक्स में होता 100 रुपए का और उसके बदले में हमें पैसे मिलते 120, तो फिर हमें ऊपर 20 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता। इसमें लॉस हो रहा है तो हम लॉस पे देखेंगे, प्रॉफिट की भी शायद कहीं आगे आई तो उसको भी हम देखेंगे। तो एनीहाउ ये है कि मतलब हमने प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में ले लो, आगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं कि जब भी हमने एसेट की प्रॉफिट या लॉस निकालना है, डेप्रिसिएशन लेकर निकालना है एक चीज, फिर कैसे निकालना है, बुक वैल्यू को सेल प्राइस के साथ कंपेयर करना है। अगर सेल प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर सेल प्राइस कम है तो लॉस है, सिंपल। तो ये प्रॉब्लम उम्मीद है समझ लगी होगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए जी, सबसे पहले तो ऊपर एसेट का नाम आता है, तो ट्रक अकाउंट आ गया, डेट रेफरेंस अमाउंट डेबिट साइड, डेट रेफरेंस अमाउंट क्रेडिट साइड, ये तो बेसिक चीज होगी। 2013 से बात शुरू हो रही है तो हम लिखेंगे 2013 और जनवरी 1 है। तो उसी तरह बैंक अकाउंट, और ये 70,000 कैसे आया, 50,000 का एसेट, 20,000 ओवरहॉलिंग, तो ऐड होकर 70,000, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 70,000, ये तो ये टोटल आ गया, डबल लाइन लग गई। 2013 के 31 दिसंबर में हम चले जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो हम क्या करेंगे, 2013 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम सीधे जनवरी से जंप करके कहां चले जाएंगे, 31 दिसंबर 2013। इस पर हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, यानी इसकी यही होगी डेप्रिसिएशन टू ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इधर लिखेंगे, और रेफरेंस किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का। तो ये डन यहां तक, और इसका हमें 10% ले लेना है, और पूरे साल का ही बनेगा, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 माह यूज हुआ है। 10% ये वाला डेप्रिसिएशन हम लेंगे तो एक जीरो कम होगा, तो 7,000, तो यानी 7,000 इसका डेप्रिसिएशन है 2013 के अंदर। यानी 70,000 का खरीदा था, 7,000 का डेप्रिशिएट हो गया, यानी 7,000 का हमने डेप्रिशिएट हो गया, मतलब हमने यूज कर लिया। तो अब 70,000 में से 7,000 माइनस करो तो पीछे कितना बच जाएगा, 63,000। तो ये आ जाएगा इस डेट के ऊपर इसका बैलेंस कैरी डाउन, जो कि 63,000 है। और इसको टोटल कर लो तो आपके पास 70,000 दोनों साइडें बराबर, और इसके नीचे हम ये लाइन लगा देंगे। ये हमारा पहला साल हो गया कंप्लीट 2013, और यही जो कैरी डाउन है, यही यहाँ पर 2014 की जनवरी 1 को बैलेंस ब्राउ डाउन बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 63,000, जो कि यही वाली रकम यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और इसका नीचे टोटल तो यही आना है इस तरफ, और कुछ है नहीं। तो टोटल 63,000 इधर है, तो इधर भी 63,000 ही बनेगा। ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हमें इसके अंदर भी 2014 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस है, मतलब कि जो बैलेंस आ रहा है उस पे डेप्रिसिएशन लेना है 10%, मतलब कि उसकी बुक वैल्यू पर। अब यहाँ पर 2014 में इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 63,000। अब इस पर हम ले लेंगे 10%, तो जीरो कम होगा तो 6,300। तो 31 दिसंबर 2014 को डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा 6,300 रुपए, ये आ गया। अब इस 63,000 में से 6300 को माइनस कर दें तो दिसंबर 31 को हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 56,700। तो 56,700 हमारे पास आ गया, टोटल साइड क्लियर हो गई। तो ये आपके पास दूसरा भी यहाँ पर क्लियर हो गया। यही जो कैरी डाउन है ये यहाँ पे ब्राउट डाउन बन जाएगा 2015 की जनवरी में। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे 56,700 आ गया। अब 2015 में दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन आपके पास जो अकाउंट है वो कितना आ जाएगा, इसका 10% ले लोगे तो 56,70 आ जाएगा। ये ठीक है, एक जीरो कम होगा तो 10% लेके ये आ गया 56,70। इनकी कैलकुलेशंस नीचे ये सारी शो हुई हैं, ये देख लो कि मीन्स के पहले साल का है तो 70,000 का 10% लिया तो 7,000 आ गया। दूसरे साल में 63,000 का 10% लिया तो ये इस तरीके से 6300 आ गया। तीसरा साल जो भी हम ले रहे हैं 56,700 का 10% लिया तो 56,70 आ गया। 10% का मतलब है यानी 10/100। तो इसको आप कंप्यूट करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी, और ये उसका नेक्स्ट है। चलिए जी, हम चलते हैं ऊपर जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो ये बात आ गई यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब ये 56,700 में से आपने 56,70 निकाल दिया तो 51,030 ये इसका बैलेंस आ गया 2015 में। यही जो कैरी डाउन है ये 2016 के 1 जनवरी को हमारे पास इस ट्रक का जो बैलेंस आ रहा है वो 51,030 आ रहा है, जो कि ये वाला बैलेंस यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इस साल में जाकर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई, मीन्स के ट्रक खराब हुआ है, जो भी उसमें मसला था, तो हमने वो सूटेबल नहीं था तो हमने उसको बेच दिया 30 जून 2016 को जाके। अच्छा, अब हम ना
यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि जैसे यहाँ पे ऊपर चल रहा था, अगर आप और करो तो यहाँ पे देखो 13 का दिसंबर चल रहा है, 14 का दिसंबर चल रहा है, 15 का दिसंबर चल रहा है, लेकिन 16 का दिसंबर नहीं चल रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिसंबर के पहुंचने से पहले ही जून के अंदर ट्रक जो है वो किसी दूसरे हाथ में चला गया, सेल हो गया। अब इसका मतलब है कि जिस डेट पे वो सेल हुआ है ना, इस डेट पर हमको उसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेना है, जो पैसा आया है वो भी ले लेना है, और बाकी जो उसका डिफरेंस अगर कुछ बच रहा है तो वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मीन्स के दो चीज़ें तो आनी है ना, डेप्रिसिएशन, यानी एक तो इसका डेप्रिसिएशन उस डेट तक रिकॉर्ड कर लो, बाकी उसके बदले में कितना पैसा मिला वो रिकॉर्ड करो। फिर भी अगर उसका बैलेंस बच रहा है या एक्स्ट्रा आ रहा है बैलेंस, तो फिर तो ठीक है जी, वो मीन्स के बढ़ रहा है उसका, तो फिर तो प्रॉफिट है। वरना अगर कम पड़ रहे हैं, मीन्स के सेल प्राइस उसकी कम है, तो फिर इसका मतलब है कि लॉस है उसके ऊपर। डन हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो बैलेंस आ गया यहाँ पे। अब हम 2016 के दिसंबर नहीं बल्कि जून 30 को इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि 31 दिसंबर पे हम तो डेप्रिसिएशन लेते हैं, नहीं, जब सेल हो जाता है, जब कोई एसेट सेल हो जाता है तो जिस डेट पे वो सेल होता है उसी डेट पर उसका डेप्रिसिएशन लिख लिया जाता है। अब ये जो 2552 आया है, इसकी लास्ट कैलकुलेशन, ये चौथा साल है इनफैक्ट, क्योंकि 13, 14, 15 और 16 तो चौथा साल बनता है। तो ये आएगा डेप्रिसिएशन 4th ईयर्स का, चौथे साल का। तो 51,030 है ना यहाँ पे, 51,030 ये वाली, इसी पर कैलकुलेट करना है ना 10%। तो हम क्या करेंगे, इसका 10% लेंगे, लेकिन ये तो आएगा पूरे साल का, तो हमें तो पूरे साल का नहीं चाहिए ना। हम लोगों ने कितना यूज़ किया, जनवरी यूज़ किया, फरवरी यूज़ किया, मार्च यूज़ किया, अप्रैल यूज़ किया, मई यूज़ किया, और जून का 30 जून तक 6 माह यूज़ किया। आगे तो एसेट बिक गया ना, तो ये 6 मंथ शुरू वाले हैं जो हमने यूज़ कर लिए। तो हम क्या करेंगे, 10% तो लेंगे, लेकिन 6/12 कर देंगे, क्योंकि 10% लेंगे तो ये सालाना रेट है, तो ये पूरे साल का आएगा। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसका हम 12 पे डिवाइड करेंगे, यानी पर मंथ, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6/12। तो ये आएगा 2551.5। इसको हम राउंड ऑफ करके 2552 कर देते हैं। आप ये भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में उसने चूंकि राउंड ऑफ किया हुआ था तो मैंने भी यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है। वरना आपको ऐसा जहमत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्वेश्चन वगैरह के अंदर, आप वही लिख दो, पॉइंट में आ रहा है तो वो लिख दो। आप राउंड ऑफ कर भी दोगे तो देयर इज नो इशू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये खैर बारह राउंड ऑफ था तो 2552 हमने कर दिया, ठीक है। ये यानी एक जो था इसको हमने 2 कर दिया, तो ये 2552, ये आगे डेप्रिसिएशन। तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 30 जून पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसी तरह एंट्री तो वही रहेगी ना, सिर्फ रकम चेंज हो गई है, टाइम का थोड़ा सा आया है इसके अंदर। तो 2552, अब इस वाले अमाउंट में से इस 2552 को निकाल दो तो वो बचेगी बुक वैल्यू, वो बचेगी बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू में से हमें कैश मिला है, ये देखो एसेट सेल किया ना 30,000 का, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो वो कहता है कि 30 जून को ट्रक जो था उसको सेल कर दिया गया 30,000 का, अनसूटेबल था 30,000 का। तो जब सेल किया तो उसका मतलब पैसा आया होगा। अब पैसा हम या तो कैश अकाउंट टू ट्रक अकाउंट कर लो, तो या फिर बैंक अकाउंट टू ट्रक अकाउंट कर लो। तो मैं बैंक के मुताबिक ही लेके चल रहा हूँ, तो दैट्स ओके। तो अब यहाँ पे देखो इसी डेट के ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, बैंक अकाउंट टू ट्रक अकाउंट। क्योंकि देखो जब एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, एसेट टू बैंक या कैश। तो जब बेचेंगे तो उल्ट हो जाएगी ना, पैसा आएगा और एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। तो वो एंट्री क्या बनेगी उसकी, बैंक अकाउंट टू ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इधर लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, बैंक का। और ये रकम कितनी है 30, तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ना यानी हम इस टोटल में से ये दोनों माइनस कर देना, तो पीछे एक तो ये आ जाता है, यानी ये टोटल रकम है, इसमें से आप अपना कैश भी निकाल लो, अपना डेप्रिसिएशन भी निकाल लो। अगर इसका कुछ डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो तो हमारे पास बच रहा है, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं है। तो मीन्स के बैलेंस एट ट्रक का बच रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला है, तो इसका मतलब वो हमारा लॉस है। तो लॉस के लिए, लॉस कहाँ शिफ्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम उसमें क्लोज करते हैं इनफैक्ट जाके। तो हम क्या कर देंगे, एंट्री हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रक अकाउंट, यानी ट्रक का जो डेबिट बैलेंस बच रहा है उसे हमें खत्म करना है ना, तो ट्रक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और ये किसको शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। एंट्रीज की क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का रेफरेंस आ जाएगा। तो मीन्स का आप याद रखो, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेफरेंस से इधर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो उसकी रकम इधर आ जानी थी। डन। तो ये चीज़, तो ये डिफरेंस है, यानी कि इस टोटल में से डेप्रिसिएशन भी निकाल दो, ये दोनों चीज़ें निकाल दो ये वाली, तो पीछे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है 18,478, दोनों साइडों को इक्वल करके डबल लाइन, एंड दैट्स इट।
ये अब इसकी कैलकुलेशंस को जो लॉस है इसको एक मज़ीद ये नीचे मैंने शो भी किया हुआ है। ये तो डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेशंस ही सारी समझ लगी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू ऑफ ट्रक सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, जिस डेट पे वो सेल हो रहा है उस पर आपकी बुक वैल्यू आपको मालूम हो। तो 30 जून 2016 पे उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 48,478। ये देखो कैसे आई, 51,030 इस पे ये बैलेंस ओपन हुआ था और 30 जून को हाँ इसका जो डेप्रिसिएशन आया था वो आया था 2552। तो ये 2552 अगर हम इसमें से निकाल दें तो इसकी जो बुक वैल्यू बचती है वो बचती है 48,478 ये वाली। अब इस 48,478 में से आपने सेल प्राइस को निकालना है। अब यहीं से पता चल रहा है कि उसकी बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो जब सेल प्राइस कम हो बुक वैल्यू ज्यादा हो तो लॉस होता है। अगर सेल प्राइस ज्यादा होती बुक वैल्यू कम होती तो प्रॉफिट होता। तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल प्राइस। तो मीनिंग हमने क्या करना है, कॉस्ट और सेल प्राइस को कंपेयर नहीं करना प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त, बुक वैल्यू और सेल प्राइस को कंपेयर करना है प्रॉफिट या लॉस निकालते वक्त। तो यानी बुक वैल्यू में से सेल प्राइस को माइनस करो, तो 48,478 में से 30,000 निकालो तो 18,478 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका लॉस है। ठीक है, ये इस तरह भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि आप उसको डेप्रिसिएशन लिखो, अमाउंट लिखो, इन दोनों को इस टोटल में से माइनस करो तो सीधा सीधा आपके पास ये उसका लॉस आ जाएगा। लें जी, ये थी प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर मल्टीपीडिया की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।